सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांसारिक लोग परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का भजन किस प्रकार से करते हैं ये बताते हैं। दादू जल पाखाण ज्यों सेवे सब संसार, दादू पानी लूण ज्यों कोई बिरला पूजन हार। परमात्मा की सेवा तो सब करते हैं, परमात्मा की पूजा तो सब करते हैं, परंतु किस प्रकार से करते हैं? दादू जल पाखाण ज्यों, जिस प्रकार से तालाब में अथवा नदी में कोई पत्थर पड़ा रहता है और चाहे वो हजारों वर्षों तक पड़ा रहे परंतु उसका अस्तित्व अपना अलग ही बना रहता है, एक बात। और दूसरी बात तो वो अंदर से गीला नहीं होता है, चाहे कितने वर्ष तक पड़े रहे। उस पत्थर के ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से दादू जी महाराज यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि हम परमात्मा से एकमेक होकर के और परमात्मा का पूजन नहीं करते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से पत्थर पानी से अलग रहता है, इसी प्रकार से हम परमात्मा को अलग मान करके और पूजा करते हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना, पानी में मीन पियासी, मोहे देखत आवे हांसी। पानी के अंदर मीन रहती है, मछली रहती है, पर फिर भी वो प्यासी रहती है। हम परमात्मा के अंदर ही हैं, परंतु फिर भी अपने आप को अलग मान रहे हैं। हम परमात्मा से ओतप्रोत नहीं हो पा रहे हैं, परमात्मा से एकमेक नहीं हो पा रहे हैं। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जल पाखाण ज्यों, जिस प्रकार से पत्थर पानी में रहता हुआ भी अलग रहता है, भीगता नहीं है, इसी प्रकार से हम परमात्मा के अंदर रहते हुए भी अपने को अलग मानते हैं, परमात्मा को अलग मानते हैं। यहाँ दादू जी महाराज फिर आगे दो साफ कहते हैं, दादू पानी लूण ज्यों कोई बिरला पूजनहार। जिस प्रकार से नमक पानी के अंदर घुल मिल जाता है, एकमेक हो जाता है, इस प्रकार से तो कोई बिरला ही परमात्मा का भजन करता है। परमात्मा के अंदर मिल करके, परमात्मा से ओतप्रोत होकर के, परमात्मा से एक रस होकर के, मैं परमात्मा का ही हूं, इस प्रकार से मान करके तो कोई एक आदमी भजन करता है और सब आदमी अपने आप को परमात्मा से अलग मान करके, भिन्न मान करके परमात्मा का भजन करते हैं। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं इसमें, दादू जल पाखाण ज्यों सेवे सब संसार, दादू पानी लूण ज्यों कोई बिरला पूजन हार। कोई बिरला ही है जो एकमेक होकर के परमात्मा से भजन करता है। तो दादू जी हमारा साखी में कहना चाहते हैं कि परमात्मा का भजन परमात्मा से एकमेक होकर के, एक रस होकर के भजन करना चाहिए। अब एक बात और कहते हैं दादू जी महाराज, आमेर का प्रसंग है। एक बैरागी संत थे, उनका नाम था महामाला वाले रामदास जी। वो क्या है कि मोटी मोटी मणियों की माला रखते थे और इतनी बड़ी माला रखते थे कि उस कुएं के अंदर उस माला को भून के ऊपर डाल करके और फिर सीताराम 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 करते और 1,00,000 नाम जप रोजाना करते। वो दादू जी महाराज के पास में जाकर के कहते हैं कि महाराज, मैं रोजाना 1,00,000 नाम परमात्मा का लेता हूँ, परंतु मेरी तो कोई प्रसिद्धि नहीं है और मैं तो आपके पास में कोई माला भी नहीं देखता हूँ, पर फिर भी आपकी तो बहुत प्रसिद्धि है, क्या बात है ये? तब दादू जी महाराज कहते हैं उन रामदास जी को कि जो आप जो भजन करते हो ना महाराज,
वो दिखावटी भजन करते हो, माला लिए फिरते हो। और वो माला इतनी बड़ी थी, उस साथ में जो है बैल के ऊपर लाद के चलते थे उसको। 1,00,000 मणियों की माला थी, मोटी मोटी। तो तुम्हारा भजन दिखाऊ है, टिकाऊ भजन नहीं है। तो रामदास जी ने पूछा, हमारा टिकाऊ भजन कौन सा होता है? तब दादू जी महाराज कहते हैं, अलख नाम अंतर कहे सबगट हरि हरि ओय, दादू पानी लूण ज्यों नाम कही जे सोय। उस अलख परमात्मा का जो नाम है, अंतर कहे, अपने अंदर ही हृदय से उसका जप करो महाराज। बाहर से जो है दिखावटी भजन मत करो। बिना जीव के श्रुति वृत्ति के द्वारा भजन करो, उसका चिंतन करो महाराज अंदर ही, हृदय से। दादू जी महाराज ने बताया ना, तिरते ही हृदय गाय। तो परमात्मा का भजन कैसे करो? अंतर नाम अंतर कहे, अंदर ही भजन करो, अप्रकट होकर के, जीव से नहीं, श्रुति वृत्ति के द्वारा आत्मचिंतन करो। अलख नाम अंतर कहे सबगट हरि हरि होय। तो फिर बाद में रोम रोम के अंदर राम राम होने लग जाएगा। अंदर से जब राम राम करोगे तब दादू पानी लूण ज्यों नाम कही जे सोय। जिस प्रकार से नमक पानी के अंदर मिल जाता है, इस प्रकार से वही बात को दादू जी फिर कहते हैं कि परमात्मा से ओतप्रोत होकर के, परमात्मा से एक रस होकर के, दिखावटी भाव को छोड़ करके भजन करो महाराज। आप उदाहरण के द्वारा समझो। एक उदाहरण आते हैं इसके अंदर कि शिवली जो रस पीजिए, जान सके नहीं कोई, प्रकट किया मंसूर ने सब जग वैरी होई। ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहते हैं लोग कि शिवली जो है वो मंसूर की बहन थी, और वो रात में एक सूफी फकीर के यहाँ पर सत्संग में जाती थी। दुनिया वालों ने कहा कि तुम्हारी ये जो बहन है शिवली, पता नहीं रात को कहाँ जाती है, चरित्रहीन मालूम पड़ती है। तो मंसूर ने कहा कि मैं देखता हूँ कहाँ जाती है। तो दूसरे दिन मंसूर शिवली अपने सखियों के साथ में जब सत्संग में जाने लगी तो वो भी पीछे पीछे चला गया। सत्संग हुआ, संयोग से उस दिन जो है ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था। सूफी संत कह रहे थे कि मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये भी सत्संग सुन रहा था मंसूर, इसके भी लग गई वो बात, और वो वहां सत्संग के अंदर ही चिल्लाने लग गया, अनल हक अनल हक अनल हक, मतलब अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। बादशाह ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तू ये क्या कहता है, तू परमात्मा नहीं हो सकता है, तू ब्रह्म नहीं हो सकता है। और उसको फांसी की सजा दे दी महाराज मंसूर को। तो यहां कहने का तात्पर्य क्या, शिवली जो रश्मि जी जिस प्रकार से शिवली सत्संग करती थी और वो प्रकट नहीं करती थी अपने ज्ञान को, परमात्मा का भजन करती थी, आत्मचिंतन करती थी, परंतु उसको दिखावटी भजन नहीं होता था, वो बाहर से भजन नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि वो भजन कर रही है। और मंसूर ने जो है वो अपनी बात को प्रकट कर दिया और वो चिल्लाने लग गया, अन्ना लक, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको फांसी की सजा हो गई, सूली की सजा हो गई। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस प्रकार से शिवली भजन करती थी, इसी प्रकार से भजन करना चाहिए साधकों को। अपने भजन को प्रकट नहीं करना चाहिए, अपने भजन को दिखाना नहीं चाहिए। और आया उसके अंदर, मार सहीब महबूब लग। मंसूर जो है परमात्मा से लग करके और सूली पर चढ़ गया। काजी बहे करूर
काजी जो है मतलब क्रूर बन गए, मुड़िया नहीं माथा दिया, परंतु उसने जो है अनल हक कहना नहीं छोड़ा, अपना सिर दे दिया। महामर्द मंसूर, वो मंसूर क्या महामर्द था, परंतु उसको सूली की सजा क्यों हुई? इसलिए कि उसने अपना भजन प्रकट कर दिया। तो भजन कैसे करना चाहिए? अलख नाम अंतर कहे, अपनी सुरती वृत्ति के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा ही परमात्मा का भजन करना चाहिए। रामदास जी महाराज, प्रकट नहीं करना चाहिए। और संस्कृत में श्लोक आता है, कर्पूर मनले यदवत सेंदवम सलिले यथा तथा संदीयमानम च मनस्तत्व विलीयते। कर्पूरम अनले यद्वत, जिस प्रकार से कपूर जो है वो अग्नि के समान ही हो जाता है। जब कर्पूर की आरती करते हैं ना, तो अग्नि और कपूर एक ही हो जाता है। सेंदवम सलिले यथा, और जो नमक है वो पानी के अंदर घुल जाता है। इसी प्रकार से तथा संदीयमानम च, इसी प्रकार से यदि मन आत्मा में लग जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा, तो मन जो है परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाएगा। चलो अस्तु। दादू जी महाराज का कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा के होकर परमात्मा का भजन करो और दिखावटी भजन मत करो। ये ही दो बातें इन दोनों साखियों के अंदर बताई है। सत्य राम।